तो 2 स्ट्रोक आईसी इंजन, ठीक है। 4 स्ट्रोक हम लोग देख लिए थे, अब 2 स्ट्रोक पे आते हैं। तो पहला कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है दोनों के डिज़ाइन में, बिल्कुल देखने को मिल रहा है। वहाँ पर हमारा वाल्व था, वाल्व मैकेनिज्म यूज़ होता था। यहाँ पर पोर्ट्स यूज़ होता है, इनलेट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट और ये ट्रांसफ़र पोर्ट, ठीक है, ये ट्रांसफ़र पोर्ट, ठीक है। और दूसरा चीज़ कि वहाँ पर जो पिस्टन का शेप था और यहाँ के पिस्टन के शेप में देखो कितना अंतर है। यहाँ पे ये पिस्टन का ये पार्ट है, ये उठा हुआ है, इसको क्राउन शेप कहते हैं, ठीक है। तो ये क्यों किया जाता है वो सब दिखेंगे अभी। तो सबसे पहले इस डायग्राम में देखो यहाँ क्या हो रहा है। अभी तो देखो यहाँ से ये जो इनलेट पोर्ट था ये खुल गया, ठीक है। तो यहाँ से एयर फ्यूल का मिक्सचर या फिर एयर, जैसा CI इंजन है तो एयर आएगा और SI इंजन है तो एयर प्लस फ्यूल आएगा, वो यहाँ से आया। और इन्हें कहा गया कि आप रुकिए, आप रुकिए, आप इंतज़ार कीजिए। तो इन्हें नीचे इंतज़ार करने के लिए कहा गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऊपर अभी किसी और का इलाज चल रहा है। मतलब ये कुछ इस तरह का बात है कि ये चौकीदार टाइप का है, ठीक है। ये मतलब डॉक्टर साहब का कंपाउंडर है। ये कहा गया कि आपका नंबर अभी नहीं आया है, आप अभी नीचे बैठिए। और ऊपर अभी इलाज चल रहा है, जो पहले से जो एयर आ चुके थे उनका अभी कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन। पहले से जो एयर बैठे हुए थे ना उनका कंप्रेशन चल रहा है। तो ये पिस्टन जब ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो एक ही टाइम पे दो चीज़ हो रहा है, यहाँ से एयर भी आ रहा है और ऊपर पिस्टन मूव भी कर रहा है, मतलब सक्शन। और जो पहले से जो एयर पार्टिकल्स बैठे पुराने वाले जो मरीज़ थे या पुराने जो फ्यूल के पार्टिकल्स थे उनका कंप्रेशन चल रहा है, ठीक है। अब जब ये फाइनली ये पिस्टन ऊपर उठते उठते TDC में चला गया तो यहाँ स्पार्क प्लग अगर है, डिपेंड करता है कैसा इंजन है, ऐसा ही है तो स्पार्क प्लग, CI है तो इंजेक्टर। तो यहाँ पर जाकर के TDC पर यहाँ पे कंबशन हम लोग करा दिए, ठीक है। अब कंबशन कराने के बाद क्या हुआ, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि जब पिस्टन मेरा 180 डिग्री मूव किया, पिस्टन बोल रहा है, पिस्टन TDC से BDC की ओर गया, BDC से TDC की ओर, तो ये जो क्रैंक है वो 180 डिग्री रोटेशन कर गया, ठीक है। तो यानी आधे स्ट्रोक में जो है, सॉरी आधा रिवॉल्यूशन में मेरा सक्शन प्लस कंप्रेशन हो गया, ठीक है। अब अगले हाफ रिवॉल्यूशन में क्या होगा, मतलब जब पिस्टन जो है, अब यहाँ इसको स्पार्क मिला तो ये पावर स्ट्रोक होगा इसका, ठीक है। मतलब अब जब पिस्टन TDC से BDC की ओर जाएगा तो तो यहाँ पर क्या था कि जब ये ऊपर जा रहा था तो ये ट्रांसफ़र पोर्ट अनकवर था, ठीक है। अब जब ये नीचे आ रहा है तो ये ट्रांसफ़र पोर्ट जो था वो बंद था, ठीक है। ये कंपाउंडर साहब थे जो बोल रहे थे कि अभी इनको ऊपर नहीं जाना, अभी तुम मत ऊपर जाओ, अभी इनका इलाज चल रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये नीचे आया तो ट्रांसफ़र पोर्ट अनकवर हो गया। तो जो कंपाउंडर है वो कह रहा है कि अब जो तुम नीचे में बैठे हो आ जाओ, तुम्हारा ऊपर बारी आ गया है, ठीक है। जब ये नीचे आ रहा था तो ये वाले जो पार्टिकल यहाँ बैठे हुए थे ये ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है इस प्रक्रिया में कि पावर हमको मिल रहा है, मतलब पिस्टन नीचे जा रहा है TDC से BDC की ओर। तो हमको एक फिर अगले हाफ रिवॉल्यूशन में पावर मिल रहा है, मतलब पावर स्ट्रोक प्लस यहाँ से जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स थे वो बाहर भी निकल रहे हैं, पावर प्लस एग्जॉस्ट, ये दो चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, तो कुछ लोग कहेंगे कि ये जो एयर या फ्यूल का पार्टिकल ऊपर जा रहा है वो कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है कि इस ये जो यहाँ पर एग्जॉस्ट वाले पार्टिकल है इनके साथ ये भी बाहर चल जाए। तो हाँ, कुछ हद तक चांसेस होता है कि ये जो फ्रेश चार्ज जा रहा है वो भी बाहर निकल जाए, लेकिन उसी के लिए तो हम लोग ने इसे क्राउन शेप बनाया गया है। क्राउन शेप का मतलब क्या है कि ये उसे ऊपर उठा देता है, ठीक है। तो ये ऊपर की ओर चला जाता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ कि ये जो पार्टिकल जिनका कंबशन हो चुका है उनका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है,
एज़ कम्पेयर टू दिस। तो ये तो उल्टा हेल्प ही करते हैं इनको बाहर निकालने में, एक्सपेल करने में। तो यही जो प्रोसेस होता है बाहर निकालने का या धक्का देने का, इसे कहते हैं स्कैवेंजिंग। ठीक है, तो लेबेड अगर किसी को कहना है, किसी को भगाना है धक्का दे के, लात दे के, तो कहो कि मैं तुम्हारे साथ स्कैवेंजिंग करना चाहता हूँ, मतलब तुम्हें धक्का दे के भगाना चाहता हूँ, लात दे के भगाना चाहता हूँ। तो वही है कि यहाँ पे ये जो फ्यूल पार्टिकल्स हैं ये ऊपर उड़ जाते हैं ड्यू टू क्राउन शेप ऑफ पिस्टन, और यहाँ पे जो कुछ पार्टिकल होते हैं वो उल्टा इनको हेल्प करते हैं कि तुम बाहर निकल तुम बाहर निकल जाओ। तो लेकिन हाँ, कुछ चांसेस रहता है कि यहाँ से जो अनबर्न्ड फ्यूल पार्टिकल है वो बाहर भी निकल जाए। तो ये भी इसमें थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज है। तो ठीक है, ओवरऑल ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिवॉल्यूशन में सारा चीज़ कंप्लीट हो जाता है। वहाँ पे 4 स्ट्रोक में हमको 2 रिवॉल्यूशन में सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट मिलता है, या एक रिवॉल्यूशन में ही सब चीज़ हो जाता है। तो अच्छा, अब इसके बीच का डिफरेंस देखो कि 4 स्ट्रोक इंजन जो है 2 रिवॉल्यूशन में जा कर के एक पावर स्ट्रोक देता है। ठीक है, मतलब क्रैंक का जब 360 डिग्री मूवमेंट होगा तब जा कर के मेरे को एक बार पावर स्ट्रोक मिलेगा। ठीक है, तो अगर कोई क्रैंक है जो 700 आरपीएम से मूव कर रहा है, मतलब तो यहाँ हमको कितना पावर स्ट्रोक देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा ले लेते हैं कि 2 आरपीएम, मतलब 1 मिनट में 2 बार रिवॉल्यूशन करने पे हमको एक पावर स्ट्रोक मिल रहा है। तो अगर क्रैंक का रोटेशन 700 आरपीएम है तो हमको कितना पावर स्ट्रोक मिलेगा, 350 बार पावर स्ट्रोक मिलेगा। वही यहाँ पर एक रिवॉल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक मिल रहा है, तो 1 आरपीएम में, यानी एक रिवॉल्यूशन पर मिनट में एक पावर स्ट्रोक मिल रहा है, तो 700 रिवॉल्यूशन पर मिनट में 700 बार पावर स्ट्रोक मिलेगा। तो देख रहे हो यहाँ ज़्यादा पावर मिल रहा है, तो ये ज़्यादा पावर देता है 2 स्ट्रोक इंजन एज़ कम्पेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन। तो पावर प्रोड्यूस इज़ लेस, पावर प्रोड्यूस इज़ हाई। ठीक है, यहाँ वॉल्व मैकेनिज़्म होता है, या पोर्ट मैकेनिज़्म होता है, और 4 स्ट्रोक होता है, 2 स्ट्रोक होता है। पावर प्रोड्यूस इज हाई, कार्स, बसेस और ट्रैक्टर्स में यूज़ किया जाता है। मतलब 2 स्ट्रोक इंजन तो अब मार्केट में अब हट चुका है, बहुत कम ही यूज़ होता है, पुराने वगैरह स्कूटर वगैरह में यूज़ होता है। लेकिन हाँ, ये पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है, कई बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि 2 स्ट्रोक इंजन का फ्लाईव्हील ज़्यादा हैवी होता है या 4 स्ट्रोक का। तो इसे समझने के लिए फ्लाईव्हील समझना पड़ेगा। फ्लाईव्हील अभी इतना डेप्थ में नहीं बताएंगे, क्योंकि फ्लाईव्हील अपने आप में एक अलग चीज़ है, अलग कॉन्सेप्ट है। बस फ्लाईव्हील का जो बेसिक फंडा है कि फ्लाईव्हील इज़ सिमिलर टू इन्वर्टर, इन्वर्टर के जैसा काम करता है। इन्वर्टर क्या करता है कि दिन के समय एनर्जी को स्टोर करके रखता है, और जब रात में लाइन कटता है तो उस एनर्जी का वो डिसिपेशन करता है, मतलब एनर्जी स्टोर किया, उसको डिसिपेट किया। तो उसी तरह से फ्लाईव्हील भी वही काम करता है, एक तरह से इन्वर्टर वाला काम, कि जहाँ पे एक्सेस एनर्जी है उसको स्टोर करके रख लेगा, और जहाँ पे रिक्वायरमेंट है उस एनर्जी का वहाँ पे वो डिलीवर कर देगा। तो ये इस तरह से कुछ रहता है। तो जितना ज़्यादा मेरा एनर्जी में फ्लक्चुएशंस होगा, उतना मेरा जितना एनर्जी में मेरा फ्लक्चुएशंस होगा, उतना मेरा बड़ा फ्लाईव्हील का ज़रूरत पड़ेगा। कुछ जो टॉर्क थीटा डायग्राम जो बनता है 4 स्ट्रोक के लिए, वो कुछ इस तरह का बनता है। ये सक्शन, ये कंप्रेशन, ये पावर, ये एग्जॉस्ट। और 2 स्ट्रोक के लिए सक्शन प्लस कंप्रेशन, और ये पावर प्लस एग्जॉस्ट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ एनर्जी का फ्लक्चुएशन कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो ज़्यादा फ्लक्चुएशन यानी हेवियर फ्लाईव्हील, और कम फ्लक्चुएशन यानी लाइटर फ्लाईव्हील। ठीक है, फ्लाईव्हील के बारे में कभी सेपरेट एक वीडियो बनेगा।
और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर एक चीज़ हम लोग बताना भूल गए कि यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पिस्टन होता है उसके बाहर में सिलेंडर के बाहर में ऐसे करके फिन्स लगे रहते हैं, ठीक है। फिन्स आप हीट ट्रांसफ़र में पढ़ोगे कि फिन्स का काम क्या होता है। फिन्स का काम ये होता है, ये कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र होता है HA डेल्टा T, ये कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र को बढ़ाता है। अब हम लोग H चेंज नहीं कर सकते, हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस चेंज नहीं कर सकते, तो एक ही तरीका है कि सरफेस एरिया बढ़ा दो। तो ये जो सरफेस एरिया बढ़ा करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को बाहर डिसिपेट कराते, ताकि इंजन में ओवर हीटिंग जैसा समस्या कुछ ना हो। तो ये था टू स्ट्रोक इंजन, और उम्मीद है समझ आया होगा।